हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ चीनी का मूल्य कैसे निकालें। ठीक है, चीनी का, चावल का, गेहूं का, आप किसी भी चीज़ का, ठीक है, मूल्य कैसे निकालें अगर जब वो किलोग्राम में दिया हो और आपको ग्राम में ख़रीदना हो। ठीक है, तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कैसे किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए आपको 20 किलो चावल चीनी का दाम बताया गया कि 900। ठीक है, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं हल। ठीक है, तो इसको हल लिख लेते हैं। पहले कैसे किया जाता है ये बताते हैं। पहले हल पहले क्या दिया कि 20 केजी, यानी केजी का मतलब ये है किलोग्राम। ठीक है, केजी को किलोग्राम कहते हैं, किलोग्राम को हम शॉर्ट फॉर्म में केजी लिखते हैं, के से किलो, जी से ग्राम। तो 20 किलोग्राम चीनी का दाम कितना दिया है तुम्हें? 90 रुपये, 900 रुपये। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम करो, 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य निकाल लो। ठीक है, 1 किलोग्राम को निकालने के लिए क्या करो कि 20 को इससे डिवाइड कर दो, जो ये तुम्हारा मूल्य दिया है। तो 900 को ऐसे ही रहने दो और 20 से यहाँ डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 20 से जब डिवाइड करोगे तो 2 से काटो इसको, तो एक जगह से एक जगह कैंसिल पहले हो जाएगा, फिर 2 से काटोगे तो 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, यानी कि 45 रुपये निकलेगा। ठीक है, यानी 1 केजी चीनी का मूल्य हमें कितना निकल के आ गया? 45 रुपये। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? अब आगे बात करते हैं कि कैसे अब इसको ग्राम में कैसे निकालें। ये तो है किलोग्राम का भाई, कि 1 किलोग्राम का अगर इतना है, अब आप किसी भी, अब आप चाहे 5 किलोग्राम को निकाल सकते हो। अगर 5 किलोग्राम को निकालना तो इसे 5 से गुणा कर दो, 6 किलोग्राम को निकालना 6 से गुणा कर दो, 7 किलो का निकालना 7 से गुणा कर दो। जितने भी किलो के, 20 से नीचे या 20 से ऊपर जितने भी किलो का, अगर आप 100 किलो का भी निकालना चाहते हो तो 100 से इसमें गुणा कर दो। अब आप आसानी से समझ जाओगे कि जितने भी किलो की चीनी तुम्हें लेनी है वो कितने रुपए में मिल जाएगी। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए आपको 17 किलो चीनी अब लेनी है, तो 17 में 45 से गुणा कर दोगे तो उसका आंसर आके निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब बताते हैं कि ग्राम में, ये तो बात हुई किलोग्राम की, अब बताते हैं कैसे ग्राम में निकाला जाए। ठीक है, तो ग्राम में कितना निकालने कह रहा है? हमें 200 ग्राम निकालने को कह रहा है। ठीक है, तो ग्राम निकालने के लिए सबसे पहले हमें 1 किलोग्राम का पता चल गया, तो एक काम करते हैं, अब ये देखते हैं 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। ठीक है, इसको आप सभी लोग याद कर लेना, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो चलिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो 1 किलोग्राम हमें कह रहा है ना कि 1 किलोग्राम बराबर 45 रुपये, तो 1 किलोग्राम बराबर कितना? 45 रुपये दे रहा है। ठीक है, तो 1 किलोग्राम को हम क्या लिख सकते हैं? 1000 ग्राम, तो इसको यहाँ पे लिख दो ऐसे, 1000 ग्राम बराबर, अब यहाँ पे 45 रुपये है तो 45 रुपये रहने दो इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करो, अब आप 100 ग्राम का जहाँ निकाल लो, जहाँ 1 ग्राम को निकाल लो, 100 ग्राम को निकाल लो, ज़्यादा आसान पड़ेगा। कैसे? अब यहाँ पे देखो ये 1000 लिखा हुआ है। ठीक है, 3 जीरो है इसके पास, तो ये 1000 में है। अगर आप इसको 100 करोगे तो यहाँ से 1 ज़ीरो हटाना पड़ेगा, तो ये जो 1 ज़ीरो हटेगा वो यहाँ पे जा कर के दाहिने तरफ से आकर के एक पॉइंट लग जाएगा। कैसे, वो क्यों लगता है वो भी बताता हूँ। आप यहाँ पे देखो, जैसे मान लीजिए आपके पास ये 45/1000 है। ठीक है, तो जब आप यहाँ से एक संख्या को हटाओगे तब यहाँ से इस साइड से आकर के यहाँ पे एक पॉइंट, 2 को हटाओगे तो दो अंक के बाद लगेगा, 2 ज़ीरो काटोगे तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 2 अंक के बाद। ठीक है, 3 अंक पे लगाओगे, 3 अंकों का काटोगे 3 अंक पे लगेगा। तो ये सिंपल सा फार्मूला चलता रहता है इसका। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए आपके पास 435 रुपये है और आपके पास 1000 है। ठीक है, तो आप यहाँ से अगर 2 ज़ीरो घटाओगे, 1 ज़ीरो 1 2, तो यहाँ से इस साइड से आएगा कहाँ? 2 अंक के बाद, तो 1 2 को छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है साहब, तो यहाँ तक क्लियर? अब आगे बताते हैं। तो यहाँ पे उसी तरीके से अब 1000 है तो 1000 का 1 ज़ीरो हटा दो, तो 1 ज़ीरो को जब हटाओगे तो यहाँ पर इधर से इस साइड से आकर के यहाँ पे पॉइंट लगेगा। कब? जब ये कटेगा तब। ठीक है, अब आपको कितना निकल गया कि 100 ग्राम बराबर 4.5 रुपये। ठीक है, 100 ग्राम चीनी का मूल्य कितना निकल गया? 4.5। आपको निकालना कितना है? 200 ग्राम का। तो एक काम करो, जब ये 100 ग्राम का है तो 200 ग्राम कितना होगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो चूँकि 100 ग्राम इज इक्वल टू 4.5 रुपीज़। ठीक है, देन या उसके बाद 200 ग्राम बराबर 4.5 इंटू 2, क्योंकि अभी तक ये 1 था, अब ये 2 गया, 2 हो गया तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं। लेकिन यहाँ पे 2 गया तो अब अगर जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब ये कितना निकल जाएगा? आप देखो, 2 पंचे 10 जीरो हासिल, 1 2 चौका 8 1 और 9, ये दशमलव बाद 1 पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये ओवरऑल आपका कितना निकल जाएगा कि 200 ग्राम का जो चीनी का मूल्य निकल के आया वो आपको निकल के आ गया 9 रुपये। ठीक है साहब, क्योंकि दशमलव बाद ज़ीरो का कोई महत्व है नहीं। ठीक है, तो ये है कि अगर आपको 20 किलोग्राम चीनी का मूल्य निकालना हो, ठीक है, तो आप किसी भी दुकान पर जाइए, ठीक है, अनाज की, या किसी भी किराना की दुकान पर या कहीं भी आप जाइए, वहाँ पे जब आपको ऐसा बताया जाए कि भाई 17 किलो चावल का दाम इतना रुपया है, तो आप क्या करो, तुरंत उसको 1 किलो में पहले निकाल लो, उसके बाद आपको जितना किलो लेना हो उसे मल्टीप्लाई करके आप
ले सकते हो। अगर आपको ग्राम में बताना है तो पहले आप 1 किलोग्राम का निकाल के फिर उसके बाद उसको आप ग्राम में कन्वर्ट करके उसके बाद ग्राम में ले लीजिए। ठीक है, मैं आपको ग्राम के लिए बता देता हूँ कुछ चीज़ें। यहाँ पे आपको बता देता हूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 पाव बराबर होता है 1 पाव बराबर होता है 250 ग्राम। ठीक है, 250 ग्राम मैं लिख देता हूँ। ठीक है, और आधा किलो का मतलब ये हो गया आधा किलो, 1/2 लिखते हैं इसको। आधा किलो का मतलब ये हो गया कि 500 ग्राम। 500 ग्राम को हम आधा किलो कहते हैं। ठीक है, तो 1 पाव और ये आधा किलो, ठीक है, 2 पाव को मिला करके आधा किलो बनता है। और 3 पाव, चाहे 3 पाव लिख लो आप। 3 पाव में कितना हो गया 750 ग्राम, क्योंकि 250 जोड़ दो, 250 500 500 फिर 250 जोड़ दो, ये फिर हो गया 750 ग्राम 3 पाव। और अगर 4 पाव आपने लिया तो 4 पाव बराबर 1 किलो, यानी कि 1000 ग्राम। समझ आई बात? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगी हो तो एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही और नई नई वीडियोस लाता रहता हूँ। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।